दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज मरीजों के लिए बेस्ट डाइट प्लान क्या होगा, बेस्ट लाइफस्टाइल क्या होगा, कितना उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाना है जिससे कि उनका डायबिटीज आराम से कंट्रोल हो जाए। प्लस अगर ओवरवेट लोग हैं डायबिटीज पेशेंट, तो उनका डायबिटीज क्योर की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाएगी। या किसी को गोलियां काम नहीं करी, इंसुलिन इंजेक्शन की नौबत आ गई है, तो सिंपली इस डाइट से वो डायबिटीज बिना किसी इंसुलिन इंजेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। सेम डाइट से ओबेसिटी भी कम किया जाता है, फैटी लिवर ठीक किया जाता है और किसी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक किया जाता है। तो सारे ये बीमारियां लिंक्ड हैं। जो बेस्ट जो हमारी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन या इंडियन डायबिटीज एसोसिएशन सबका गाइडलाइन है कि डाइट का 50% बेस्ट कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। रेंज 45-60% होता है। फैट 20% से 35% होता है। तो बेस्ट 30% डाइट जो है ये कैलोरी फैट से आना चाहिए और प्रोटीन से आना चाहिए 15-20%। पर दुर्भाग्यवश अपने इंडिया में लोग 80% करीब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। 80% रोटी चावल ये मेन खाते हैं। फैट इंडिया में मुश्किल से 10 से 15% खाया जाता है। जब से 1977 में स्टडी आई थी कि फैट खाने से हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो सब डॉक्टर ने मरीजों को बोला कि तुम लोग फैट घी तेल कम खाओ। मरीजों ने घी तेल खाना कम कर दिया, जिसकी वजह से जब घी तेल खाना कम कर दिया तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई, जिससे डायबिटीज खतरा बढ़ गया, मोटापा खतरा बढ़ गया, हार्ट अटैक खतरा बढ़ गया। आगे बताएं ऐसा क्यों हो रहा। सिमिलरली प्रोटीन इंडिया में बहुत कम खाते हैं, हार्डली मुश्किल से 5 से 10%। जबकि हमें इसलिए हमें डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करने की जरूरत है, हमें फैट बढ़ाने की जरूरत है और प्रोटीन भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। अब सबसे पहले एक ही बात करते हैं हम लोग कि आपको कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि अनाज से बनता है, लेकिन गेहूं से बनी चीजें, आटा, चावल, मकई, मकई, ये बाजरा, ओट, राई, ये सभी जौ कार्बोहाइड्रेट है। फिर आलू, प्लस दूध के अंदर हर 100 ml में 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दूध को भी कार्बोहाइड्रेट मानते हैं हम लोग। प्लस फ्रूट, सारे सारे फलों में फ्रक्टोज यानी ग्लूकोज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हो गए, अनाज, इसके बाद हमारा सारे जितने भी हमारे फ्रूट्स, मिल्क, इसके बाद आलू, शकरकंदी कंदी, फिर चीनी, शहद, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने डाइट में कम करनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा लेते हैं, तो उसकी मात्रा हमें कम करनी है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको कम करनी है। इसके बाद अब कार्बोहाइड्रेट मान लो हमें रोटी खानी है आपको, तो कौन सी रोटी खानी है? ये तो मल्टीग्रेन आटा खानी रोटी, जिसमें कि आपको आटा हो, जौ हो, सोयाबीन हो, चना हो, बाजरा हो, रागी, इसे मिला दो। इससे फाइबर बढ़ जाएगा, प्रोटीन बढ़ जाएगा और शुगर राइज स्लो हो जाएगा। और लेस रिफाइंड में देखिए चोकर वाला आटा आप यूज करिए, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। आप अपने खाने में जिसमें कि ये बाजरा, रागी, ओट्स बढ़ाइए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्लड में शुगर बढ़ाता है। आप जान लीजिए जो डाइट होता है हमारी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है। तो जो ग्लूकोज बढ़ता है केवल कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट से शुगर नहीं बढ़ता है। तो ये जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बॉडी में ब्लड में शुगर बढ़ता है, साथ में इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इससे वेट बढ़ता है, इससे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड नाम का फैट बढ़ता है, ये इंसुलिन का असर घटाता है, ब्लड में गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और इससे हार्ट प्रॉब्लम खतरा बढ़ता है। तो जितना कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, इसलिए आपको लो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि डाइट बिलो 50%। अगर जो स्टडी की गई तो अमेरिका में जो डाइट आजकल लोग खाते हैं करीब 50% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। यूरोप के अंदर
वो लोग 40% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जबकि इंडिया में हम लोग खाते हैं 75 to 85%। तो हमारे इंडिया में कार्बोहाइड्रेट की जो कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करना है। अब सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपका वेट ज़्यादा है, आप चाहते हो कि आप वेट कम हो, डायबिटीज कंट्रोल, डायबिटीज क्योर हो, तो मान लो आप 2 रोटी सुबह, 3 दोपहर और 3 रात खाते हैं। आप जान लो रस है, कार्बोहाइड्रेट है, बिस्किट कार्बोहाइड्रेट है, मछली कार्बोहाइड्रेट है, ये सब कम खाना आपको। तो आपको करना क्या है कि जितने भी हैं कार्बोहाइड्रेट कम लेना आपको। तो अगर आप नाश्ता करते हैं सुबह उठ के, कितने लोग चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, तो बिस्किट जगह आप ड्राई फ्रूट लीजिए यहाँ पे। सिमिलरली वो लोग नाश्ते, मान लो वो लोग 2 रोटी लेते हैं, फिर सब्जी लेते, सब्जी में भी क्या होता है कि अक्सर आलू होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर वो दही लेते हैं, दही में भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो मिली कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो आपको बेस्ट होता है, अगर मोटे हैं तो आपको नाश्ते में 1 रोटी, लंच में 1 रोटी और डिनर में 1 रोटी। आपको अगर 3 ही रोटी खानी है, अगर आप वेमेन है, फीमेल है, मैन है, तो आप 1 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी रात को, या इसको इक्विवेलेंट अदर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करना है। सिंपल फॉर्मूला है, आपके अंदर एक्स्ट्रा फैट है, बॉडी फैट है, और आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो बॉडी इस फैट को ग्लूकोज में, लीवर के अंदर क्या है, तो हर फूड को एक दूसरे में कन्वर्ट की कैपेसिटी होती है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो लीवर का, बॉडी जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज करेगी। तो सीधी बात है, अगर आप चाहते हो कि डायबिटीज कंट्रोल हो, डायबिटीज क्योर हो, वेट कम हो, फैटी लिवर कम हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड कम हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना होगा। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट भी कार्बोहाइड्रेट आते हैं, तो आपको मैक्सिमम 2 फ्रूट डेली अलाउड है। तो बेस्ट होता है 1 रोटी सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को, 2 फ्रूट, कोई भी, जैसे 1 सेब हो गया, 1 संतरा हो गया, 1 सेब हो गया, 1 अनार हो गया, 1 सेब हो गया, 1 छोटा केला हो गया। मेरा वीडियो है फ्रूट इन डायबिटीज, देख लीजिएगा। सिमिलरली आपको दूध मैक्सिमम 2 गिलास दूध पर डे लेना है। आप टोन दूध लीजिए, आप फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अभी आगे बताएंगे आपको कि हमें कार्बोहाइड्रेट घटा करके उसके बदले में फैट बढ़ाना है, गुड फैट बढ़ाना है, और उसके बदले हमें प्रोटीन बढ़ाना है। तो आप चाहें तो फुल क्रीम दूध भी पीसते, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट ब्लड के अंदर जा करके ग्लूकोज को बढ़ाता है, जिससे बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। बॉडी की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी कम है, प्लस बॉडी में इंसुलिन कम काम कर रहा है डायबिटीज मरीजों में, तो शुगर बढ़ जाता है। और ये एक्स्ट्रा शुगर जब लीवर में जाता है, वहाँ ऑलरेडी लीवर के अंदर ग्लाइकोजन होता है, क्योंकि आजकल लोग बार बार खाते हैं। तो आपको खाने का भी कोशिश करिए। आप डायबिटीज वाले मरीज भी हैं, जो कि इंसुलिन, जो आज के पहले इंसुलिन हुआ करती थी हमारे, जो प्री मिक्स इंसुलिन, ह्यूमोलॉग मिक्स या ह्यूमिसिन 3070, मिक्सटार 3070, और वो नहीं ले रहे हैं। तो आपको केवल खाना 3 में खाइए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या केवल 2 बार खाइए, ब्रेकफास्ट और डिनर। क्योंकि आजकल कई दवा आती है जो शुगर लो नहीं करती हैं, तो अगर वो दवा खा रहे जो शुगर लो नहीं करती हैं, तो आप केवल 2 या 3 खाना खाइए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या केवल ब्रेकफास्ट, डिनर, या लंच, डिनर। या जो अगर आप बेसल बोलस इंसुलिन ले रहे हैं, जो कि आप आजकल आई हुई है कि हमें एक बेड टाइम पे लेंटस या 2G या ट्रेसबाल बेसल देते हैं, और दिन में 3 बार लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देते हैं, लाइक नो रैपिड, ह्यूमोलॉग, इग्लिसन, एपिड्रा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले। तो अगर आप बेसल बोलस इंसुलिन ले रहे तभी आपको 3 में खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में। अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्या आप बीच में स्नैक की जरूरत है, या केवल 3 बार खाने से काम चल जाएगा। क्योंकि हर बार खाने से, जब भी आप मान लें आपने नाश्ता किया, 2.5 घंटे फिर खा लिया, तो ब्लड में शुगर बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ता है, जिससे कि आपका बॉडी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और हाई इंसुलिन जब बढ़ता है, तो ये बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करता है, प्लस इंसुलिन का असर घटा के इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। तो आपको बार बार नहीं खाना है। तो लेसन क्या मिली, कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, रिफाइंड नहीं खाना है, जैसे कि रिफाइंड में चिप्स नहीं खाना है, मल्टीग्रेन आटा खाना है, इसके बाद क्या नाम की मैदा चीज़ें कम खानी है आपको, इसके बाद मफिन्स कम खाने, केक्स कम खाने हैं, चीनी कम से कम लेना है, आपको गन्ने का रस भी कम लेना है, ग्लूकोज कम लेना है, जितना होता है कि ये सब चीज़ें कम लेनी है आपको। तो इस तरह से आप लोग अपने डाइट में
रोटी चावल की मात्रा कम करिए। अगर आप रोटी 2 खा रहे हैं उसको 1 कर लीजिए। आप 1 रोटी प्लस चावल खा रहे हैं तो आप कोई एक चीज़ खाइए। उसके बदले अदर चीज़ बढ़ाइए। उसको बताएं फैट बढ़ाएंगे, बताएंगे आप कैसे है। तो आप भूख मारने के लिए आप रोटी को घी चिपड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब पनीर चीज़ खूब खाइए, आप ड्राई फ्रूट खूब खाइए, बताएंगे आगे कितना खाना आपको। तो आपको रोटी चावल कम खाना है, आलू कम खाना है, उसके बदले में आपको फैट बढ़ाना है। तो आई होप इससे नॉलेज मिली कि आपको डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करोगे तो आपका वेट घटेगा, शुगर घटेगा, आपको इंसुलिन नौबत कम आएगी, आपको फैटी लीवर घटेगा, आपको ब्लड में ट्राइग्लिसराइड घटेगा, ब्लड में आपका जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से और फैट बढ़ाने से गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ता है और लाइफ बढ़ती। देखा गया कि जो लोग लो कार्ब डाइट खाते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा रहती है, हार्ट प्रॉब्लम कम होती है। अब बात करते हैं आपको अपने डाइट में फैट को बढ़ाना है। तो ये फैट क्या होता है? जो फैट जो आपको बढ़ाना है डाइट में, आपको फैट बढ़ाना है। हम इंडिया में हार्डली 15% फैट खाते हैं, तो आपको अपने फैट को कम से कम 30% खाना है। हमारी जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन बोलता है कि डाइट में फैट होना चाहिए करीब 30 से 35%। होता क्या कि 1977 में 1987 में 77 में अमेरिका में स्टडी आई थी कि जो लोग फैट खाते हैं ज़्यादा उनको हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। उसके बाद अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने वहाँ पर रिकमेंड किया कि आपको अपने डाइट में लो फैट डाइट खाओ। तो अमेरिका में जो बोला लो फैट डाइट, अमेरिका में बोला उन्होंने कि लो फैट डाइट। लो फैट डाइट का मतलब था कि लो फैट डाइट, उन्होंने बोला कि लो फैट डाइट लीजिए। इसका मतलब कि उस समय 1977 में अमेरिका में लोग करीब 40 से लेकर 45% फैट खाते थे। तो उन्होंने बोला कि आप फैट इंटेक 35% से कम खाइए अपने टोटल डाइट का। तो अमेरिकन लोग जो 45% से डाइट फैट कम कर 35% किए, पर इंडिया में खाते 15% है। तो इंडिया लो फैट डाइट कहना बहुत गलत है। हमें इंडिया में फैट को बढ़ाना है, तो फैट एक एनर्जी सोर्स, बॉडी से एनर्जी लेती है। बॉडी दो एनर्जी सोर्स है, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट। और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो आपको इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपके अंदर ब्लड शुगर बढ़ेगा, आपको फैटी लीवर होगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा और आपका गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल घटेगा। इससे हार्ट प्रॉब्लम बढ़ेगा आपको। इसलिए डाइट में आपको फैट बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट घटाना है। तो भी बता रहा था मैं आपको डाइट में फैट को बढ़ाना है आपको। और फैट कैसे बढ़ाया जाए? फैट 3 तरह का होता है। फैट जो होता है 3 तरह का होता है। अगर आप दिखाऊं मैं आपको, फैट होता है 3 तरह का। तो आपको सैचुरेटेड फैट जो कि घी से, चीज, पनीर, अंडे का जर्दी येलो से मिलता है, कोकोनट ऑयल से मिलता है और नॉनवेज से मिलता है। तो आपको डाइट का जो सैचुरेटेड फैट होगा ये होना चाहिए करीब 10%। फिर इसके बाद होता है कि पूफा फैट। पूफा मतलब कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये होता कहां से? ये मिलता आपको, इससे क्या नाम की, ये राइस ब्रान ऑयल। ये मिलता है आपको राइस ब्रान ऑयल से मिलता है पूफा। ये मिलता है आपको राइस ब्रान ऑयल, तिल का तेल, इसके बाद मिलता है आपको सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। और आता है सोयाबीन ऑयल से। तो पूफा ऑयल भी एसेंशियल होता है, बट ये डाइट का मैक्सिमम 10% होना चाहिए। थर्ड ऑयल होता है मूफा ऑयल।
ये मिलता है हमारे ऑलिव ऑयल से, फिर मिलता है हमारे मस्टर्ड ऑयल से, फिर मिलता है कनोला ऑयल से और ग्राउंडनट ऑयल से, मूंगफली तेल से, ग्राउंडनट ऑयल से, इसे मिलता है मूंगफली ऑयल। तो आपका डाइट का जो 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 लेटेस्ट गाइडलाइन है, आपका जो डाइट में 10%, तो टोटल डाइट में 1/3 होना चाहिए आपका सैचुरेटेड फैट, 1/3 होना चाहिए आपको पूफा ऑयल एंड 1/3 होना चाहिए मूंगफली ऑयल। इन सब में हमारा जो हेल्दी ऑयल जो होता है, हेल्दी फैट होता है, पहले हम लोग सैचुरेटेड फैट यानी घी, मक्खन, अंडे, जर्दी, कोकोनट को बहुत बुरा मानते थे, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट होता है इसे बहुत बुरा मानते थे हम लोग। क्यों बुरा मानते थे? क्योंकि स्टडी आई थी कि जो 1977 की स्टडी थी कि देखा गया कि जो जिसका भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था उनको हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होते थे। और सैचुरेटेड फैट एलडीएल को बढ़ाता है, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप सैचुरेटेड फैट खाओगे तो एलडीएल बढ़ेगा, उससे हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होगी। बट बाद में करीब 1980 के बाद जब देखा गया कि एलडीएल भी दो तरह का होता है, एलडीएल भी दो तरह होता है। एक होता है लार्ज एलडीएल, दूसरा था स्मॉल डेंस एलडीएल, दो तरह होता है। तो जो घी है, मक्खन है, कोकोनट ऑयल है, एनिमल फैट है, ये लार्ज एलडीएल बढ़ाते हैं। ये क्या लार्ज एलडीएल बढ़ाते हैं, स्मॉल को नहीं बढ़ाते हैं। तो लार्ज एलडीएल क्या होता है, हमारे जो नसों के अंदर ये स्मॉल एलडीएल ये जम करके नसों को ब्लॉक करके हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, हार्ट प्रॉब्लम, पैरालिसिस करता है। स्मॉल एलडीएल लार्ज नहीं करता, ये नहीं करता है। तो कई स्टडी बाद में आई कि जो लोग अपना डाइट में सैचुरेटेड फैट घी से, मक्खन से, कोकोनट ऑयल से या एनिमल फैट ज्यादा ले रहे थे, उनका जो है लार्ज एलडीएल बढ़ता है और हार्ट प्रॉब्लम का खतरा ज्यादा नहीं पाया गया। इवन स्टडी आई कुछ साल पहले कि जो लोग सैचुरेटेड फैट देखा, स्टडी आई। अच्छा, स्मॉल एलडीएल किससे बढ़ता है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से। जो लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं उनका जो लार्ज एलडीएल स्मॉल एलडीएल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनको हार्ट खतरा बढ़ जाता है। तो जो स्टडी आई कि जो लोग मोर देन 10% देखा जो 10% या उससे ज्यादा सैचुरेटेड फैट खा रहे थे, उनका हार्ट खतरा और डेथ का खतरा कम था उन लोग तुलना में जो कि सैचुरेटेड फैट लेस देन 10% खा रहे थे। तो देखा गया कि सैचुरेटेड फैट सही मात्रा में खाया जाए तो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि सैचुरेटेड फैट करता क्या है, देखा गया कि सैचुरेटेड फैट से टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बट गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। प्लस जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ये लार्ज वाला बढ़ता है, लार्ज एलडीएल, जो अभी बताया कि हार्ट को नुकसान नहीं करता है। इसका काम होता है, ये लीवर में लार्ज एलडीएल बनता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचाता। बॉडी हर ऑर्गन को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। आप जान लो, जो हमारी बॉडी की बनावट है उसे कम से कम मेजर पोर्शन में कम से हर सेल का 10 to 30% फैट से बना होता है, और एलडीएल हर सेल का कंपोनेंट है।
बॉडी में सारे हार्मोन, अधिकांश हार्मोन कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी का एसेंशियल पार्ट है। तो बॉडी के एलडीएल, लार्ज एलडीएल बॉडी को हर अंग को कोलेस्ट्रॉल पहुंचाता है। एलडीएल लीवर बनता है, कोलेस्ट्रॉल पैक होता है, पहुंचाता है, ये बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता है। पर अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओगे, या एक दूसरा फैट होता है ट्रांस फैट, जैसे कि डालडा वनस्पति, इसके बाद रथ वनस्पति ऑयल, ये जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं, जो कि ऑयल को हाइड्रोजनेट कर बनाते हैं, वो हमारे इसको स्मॉल डेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको, अगर आप पे डायबिटीज है तब भी आपको कम से कम 20 ग्राम, आप 20 ग्राम घी या मक्खन, बटर डेली खाते हैं, देखा गया है। सिमिलरली आप आप एक अंडे के येलो योग जर्दी सुबह शाम भी खाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, तो आपको सैचुरेटेड फैट खाना है। अब बात करते हैं कि ऑयल आपको जो है बेस्ट होता है। ऑयल जो, और इंडिया की बात की जाए, हमारे इंडिया में मूंगफली ऑयल बेस्ट है। मूंगफली ऑयल जो होता है, ये तो ऑलिव ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल होता है, अच्छा है। दूसरा मस्टर्ड ऑयल अच्छा है, क्योंकि इसमें करीब मोर देन 60% ज़्यादा इसमें मूंगफली ऑयल फैट होता है, मूंगफा होता है। आप बाकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा फैट के बारे में। फिर हमारा ग्राउंडनट, वो भी अच्छा होता है। तो मूंगफली लेना है। और पूफा ऑयल में क्या होता है, देखिए कि पूफा ऑयल जो होता है, उसके लिए बेस्ट लेना आपको राइस ब्रान ऑयल। इसमें पूफा भी होता है और मूफा भी होता है और सैचुरेटेड फैट भी होता है, प्लस इसके अंदर गामा ओरिजिनल होता है, जो कि हमारे ब्लड के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो अगर आप बात करें, अगर आप कुकिंग के लिए फैट यूज क्या करें, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, हमने बोला कि 20 ग्राम आपको मक्खन और घी लगा सकते हो आप। तो इसमें पराठा बनाना है और रोटी ब्रेड चिपड़ना है तो घी मक्खन चिपड़िए। ऑयल मैक्सिमम लेना, आप कोई भी ऑयल लीजिए, मैक्सिमम 15 ml, 3 चम्मच पर डे पर पर्सन, इससे नहीं होना चाहिए। और महीने में आपको एक आदमी पर मैक्सिमम जो ऑयल बनेगा आधा लीटर, 500 ml, इससे नहीं लेना आपको। और बेस्ट ऑयल कौन सी यूज करनी है आपको, मैंने बोला कि बेस्ट ऑयल यूज करना आपको आपने ले लिया कि मस्टर्ड ऑयल, इसके अंदर हमारा मूफा होता है, प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, बॉडी को, हार्ट को बचा के रखते हैं। तो ये बहुत एसेंशियल है। तो जिस ऑयल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो अच्छे ऑयल होते हैं। हमारा ओमेगा 3 मस्टर्ड के अंदर होता है, तो मूफा भी प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड का रेशियो बने, हमारा ओमेगा 6 फैटी एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड का रेशियो जो है इसके अंदर अच्छा होता है, करीब 4 to 5 के आसपास होता है, बड़ा अच्छा होता है रेशियो। तो जिस ऑयल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड वो अच्छे होते हैं। ऑयल किसमें होता है, हमारा मस्टर्ड में, सोयाबीन में होता है, फ्लैक्सीड में बहुत हाई मात्रा में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। फ्लैक्सीड ऑयल भी अच्छा ऑयल होता है, क्योंकि हमारा मस्टर्ड बार बैलेंस है, इसके अंदर मूफा भी है, ओमेगा 3 भी है। तो मस्टर्ड ऑयल इज वन ऑफ बेस्ट ऑयल जो यूज करने के लिए। और फिर हमारा सेकेंड ऑयल हमारा आया, मैंने बोला कि ऑलिव ऑयल, वो भी अच्छा है, ऑलिव ऑयल अच्छा है। ये मूफा ऑयल होता है, ये मूफा ऑयल होता है, और इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत न के बराबर होता है, इसलिए ये बेस्ट ऑयल, खाली अकेले बेस्ट ऑयल नहीं है। तो बेस्ट ऑयल की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि आप मस्टर्ड ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल प्लस राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान अच्छा ऑयल होता है, राइस ब्रान के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड कम होता है ओमेगा, तो इसलिए बेस्ट मस्टर्ड ऑयल, और आप यूज करना चाहिए मस्टर्ड ऑयल प्लस राइस ब्रान ऑयल। मार्केट कई नाम से आता है, कई कंपनी का आती है, राइस ब्रान ऑयल आप देख लेंगे
जो सफोला ऑयल होता है उसका भी आता है, फॉर्चून का भी, सब आते हैं राइस ब्रान ऑयल जो कि चावल के छिलके से बनता है। तो बेस्ट ऑयल होता है मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, प्लस आप कोशिश करिए डेली 3 चम्मच फ्लैक्सीड खाइए। तीन चम्मच आप फ्लैक्सीड खाइए डेली आप। तीन चम्मच आप अलसी का बीज, अलसी होता है ना, अलसी, अलसी का बीज खाइए डेली। हम लोग डेली 3 चम्मच फ्लैक्सीड खाते, कभी 2 बार भी खा लेते हैं, 6 चम्मच खा लेते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल और 3 चम्मच अलसी, प्लस ओमेगा 3 आता है हमारे, उससे आता है क्या नाम कि अखरोट में। तो कोशिश करिए कि अखरोट डेली 5 अखरोट डेली खाइए, इससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा मिल जाएगी। जो लोग फिश खाते हो, सी फिश भी दिन में 2-3 बार खाए, उससे भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। जो लोग चाहते कि ऑलिव ऑयल पसंद करते कि ऑलिव ऑयल खाना मुझे, तो आप ऑलिव ऑयल देखो, तो ऑलिव अच्छा है, मूंगा ऑयल होता है, पर इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं होता है, प्लस के अंदर इसलिए आप ऑलिव ऑयल लेते हैं तो प्लस आपको लेना पड़ेगा, फ्लैक्सीड की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी लेने में, खाने में आपको। दिन में 3 से 6 चम्मच आप करीब 15 से 30 ग्राम डेली आप फ्लैक्सीड लीजिए आप, तब आपका ये ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लस अब अखरोट खाइए तो उसकी कमी पूरी होगी। तो ऐसे लोग अपना मक्खन घी 20 ग्राम, ऑलिव ऑयल लिया, ये ले लिया। तो इस तरह आपने देखा कि बेस्ट ऑयल क्या होता है। फिर बोला मैंने कि आप, अब मरीज हमें बोलते हैं कि हम एक रोटी सुबह, एक दोपहर, एक शाम में, भूख तो पेट तो भरती नहीं मेरी। तो भाई आप रोटी के साथ साथ आपने एक रोटी खा लिया, अब यहाँ पे आपने उसमें मक्खन घी चपड़ लिया, प्लस आप यहाँ ड्राई फ्रूट बढ़ाइए। आप जान लीजिए किसी भी ऑयल से शुगर नहीं बढ़ता है, इससे ऑयल शुगर नहीं बढ़ता है, न इससे इंसुलिन बढ़ता है, न इससे वेट बढ़ता है। बड़ा फनी है, आप फैट खाने से वेट कम बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट से वेट बढ़ता है। तो आप डाइट में ड्राई फ्रूट बढ़ाइए अपने डाइट में। मैं बोला कम से 5 वॉलनट यानी कि अखरोट डेली खाना आपको, आप ज़्यादा भी खाते हैं। सिमिलरली कम से कम आपको आलमंड कम से कम 10 से 30-40 आलमंड खाइए। पिस्ता खाइए, पिस्ता खाइए, चाहे तो मूंगफली दाने भी खाते हैं और अखरोट भी खाते हैं। तो आपको एक रोटी हो गया, अब बाकी एक रोटी कम करके बदले आपने ड्राई फ्रूट खा लिया, मूंगफली दाने खा लिया, पिस्ता खा लिया, प्रोटीन 3 अंडे सुबह, 3 अंडे शाम खा लिया आपने, 1 अंडे के योग भी खाते हैं आप, फ्लैक्सीड आपने खा लिया, चिया सीड खा लिया। तो इस तरह से आपने डाइट में फैट बढ़ाइए। आपको डाइट का कम से कम अच्छे समझ लीजिए, फैट मात्रा 30% तो होनी चाहिए कम से कम। एक आता है, आपने सुना होगा कीटो डाइट, और आप चाहते हैं वेट कम करें, डायबिटीज क्योर हो, तो उसके लिए आजकल कंसेप्ट चला है कीटो डाइट। कीटो डाइट क्या होता है, इसमें करीब 70% से लेकर 75% फैट खाते हैं लोग, करीब 20% ये लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन, और करीब 5% खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो उतना तो नहीं बोलना है आपको। और कई स्टडी देखा कि कीटो डाइट खाने से आपकी बॉडी का ट्राइग्लिसराइड घटता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ता है, इवन इनका एलडीएल थोड़ा बढ़ जाता है, बट वो एलडीएल लार्ज एलडीएल होता है जो हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कई स्टडी में प्रूव हुआ है कि फैट डाइट बढ़ाने से हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचता है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म में उनको फायदा होता है, फैटी लीवर ठीक होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होता है, बॉडी स्टेमिना बढ़ती है, क्योंकि फैट ज़्यादा लेने से बॉडी में कीटोन बनते हैं जो कि बॉडी को इम्यूनिटी एनर्जी बढ़ाते हैं, प्लस ब्रेन को कीटोन डाइट मिलने से उसकी ब्रेन की थिंकिंग पावर बढ़ती है। तो आप इस तरह से आप कार्बोहाइड्रेट कम करके बदले में फैट और प्रोटीन खा करके अपना भूख मार सकते हैं। मैं बोला कि आप कार्बोहाइड्रेट करके पहले तो अपने फैट को बढ़ा दिया, ठीक है। सेकंड, आपको डाइट में प्रोटीन बढ़ानी है। हमारे इंडियन लोग प्रोटीन बहुत कम खाते हैं, तो रोटी कम के बदले में आपने पनीर खा लिया,
चीज़, अमूल के, ब्रिटानिया के चीज़ क्यूब आते हैं, 20 ग्राम का एक चीज़ क्यूब आता है। मैं दिन में 4 क्यूब कम जरूर डेली खाता, 2 ब्रेकफास्ट और 2 लंच में, जस्ट कि मैं मोटा ना हूँ, मेरा पेट तो ना निकले, डायबिटीज फ्यूचर ना हो, हार्ट प्रॉब्लम ना हो, बीपी ना हो। इसके लिए हम लोग खुद बहुत कम, सुबह हम 1 रोटी खाते हैं, कभी नहीं भी खाते हैं, खाली हमने 3 अंडे खा लिया, ड्राई फ्रूट खा लिया, 2 चीज़ क्यूब खा लिया, दही खा लिया, सलाद सब्जी खा लिया, पेट भर गया। फिर से लंच खाएंगे, वहाँ भी अक्सर कभी थोड़ा चावल खाया, 1 रोटी खाया, या नहीं भी खाया कभी कभी, खाली ड्राई फ्रूट, चीज़ क्यूब, सलाद सब्जी, दैट्स ऑल। फिर समझिए अगर आप मोटे हैं तो आप देखो, हमारे माँ बाप ने कई दिन खाए नहीं, ना खाना नहीं भी खाया, फास्ट रखते हैं लोग, आप देखो महीने में 3-4 दिन फास्ट रखते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो बॉडी के स्टोर फैट उसको बर्न करके ग्लूकोज बनाता है। तो न खाने से कोई बॉडी, अगर आप वेट ज़्यादा है तो न खाने से कोई नुकसान नहीं है, आपकी स्टोर फैट से बॉडी एनर्जी बनाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप अपना डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करके अपने 2 चीज़ सुबह ले लिया, 2 चीज़ शाम ले लिया आपने, या प्रोटीन आपने 50-60 ग्राम सुबह शाम खा लिया, दोपहर खा लिया, या जो लोग छेना आता है, दूध फाड़ छेना खाते हैं, जो लोग वेजिटेरियन है न्यूट्रेला भी खाते हैं, जो लोग अंडे खाते हैं वो अंडे 3 अंडे सुबह, 3 अंडे शाम, कितना खा लो, उसमें 1 अंडे के येलो भी खाते हो। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तीनों टाइम आप नॉनवेज खाते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आप नॉनवेज खाते हैं यहाँ पे, प्रोटीन पाउडर पीसते हैं यहाँ पे। तो हमें डाइट में प्रोटीन बढ़ाइए, प्रोटीन से क्या मसल बनती है, बॉडी को लॉन्ग टाइम में बोन स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, बॉडी लॉन्ग टाइम में वीक नहीं होती है। तो प्रोटीन एसेंशियल है। हमारे इंडिया क्या है, हम लोग चावल रोटी ये खाते, 1 रोटी दाल सुबह खाते हैं, दैट्स ऑल। तो प्रोटीन हार्डली मिलता 25-30 ग्राम, जबकि हर किलो वेट पर 1 ग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 किलो पे 70 किलो का आदमी तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मैं जो हूँ देखो 3 अंडे सुबह 3 अंडे शाम खाता हूँ, 2 चीज़ सुबह शाम खाता हूँ, ड्राई फ्रूट खाता हूँ। हमारे ड्राई फ्रूट के अंदर भी, अब मान लो उसकी बात करो कि हर ड्राई फ्रूट में करीब 15 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है हर 100 ग्राम में, तो अच्छा सोर्स है। दाल, अगर आप दाल 1 कटोरी से 2 कटोरी से दाल लीजिए, आप राजमा है उसमें प्रोटीन खूब होता है, तो आप राजमा खूब लीजिए। आप दाल 2 कटोरी खाइए, आप बढ़ा लीजिए, स्प्राउट बढ़ा लीजिए अपना खाने में। इसमें करीब दाल के अंदर 25% प्रोटीन होता है, 20 से 25%। राजमा के अंदर करीब होता है अराउंड 40-50% प्रोटीन होता है। तो न्यूट्रिला के अंदर भी काफ़ी हाई प्रोटीन होता है। इस तरह की फिर सोयाबीन पनीर आता है, उसे लेते हैं आप। आप अंडे का आमलेट खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, तो आप खाते, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आप प्रोटीन बढ़ाइए खाने में। आप जब आप डाइट में प्रोटीन बढ़ाओगे, फैट बढ़ाओगे, तो अपना कार्ब खाने की जरूरत कम पड़ जाएगी। इस तरह लो कार्ब करने के लिए आपको फैट और प्रोटीन बढ़ानी पड़ेगी, और ये सब हेल्दी चीज़ होती हैं। हम दुर्भाग्य उस क्या है कि बड़ा एक लो कार्ब डाइट, हाई फैट डाइट फियर आ गया, जिसके उस लोगों ने फैट कम कर दिया। हमारे दादा परदादा खूब घी खाते थे, घी डाल खाते थे, उनको कुछ नहीं होता था। बट क्या होता है, ये रिफाइंड ऑयल जितने हमारे जो पॉलिश फैटी एसिड, ये जो पूफा ऑयल है, ये बड़े खराब हैं। आपको पूफा ऑयल कम से कम यूज करना है, आपको पूफा ऑयल ज़्यादा यूज नहीं करना है। इसे बोला पूफा ऑयल होता है ना, पूफा ऑयल बोला मैंने आपको कि ये राइस ब्रान है, सन ड्रॉप है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, सैफलॉवर ऑयल्स के हैं, कॉटन सीड ऑयल है, ये ज़्यादा यूज नहीं करना है। मैं बोला कि आपको रेशियो, तो अगर आप जैसे खाने बना रहे हो तो आप मैक्सिमम ये राइस ब्रान का 2 चम्मच, 1 या 2 चम्मच, 1-2 चम्मच हमारा सरसों तेल हो गया, बाकी हमारा घी और मक्खन आ गया। तो अगर हम मान लो सपोज कोई 70 किलो का आदमी है, तो उसको मिनिमम 30% करीब उसको चाहिए, करीब 65 ग्राम प्रोटीन फैट चाहिए। तो 20 ग्राम घी मक्खन से आ गया, करीब 10 ग्राम यहाँ से आ गया, 5-10 ग्राम यहाँ से आ गया, मस्टर्ड ऑयल से 10 ग्राम आ गया, यहाँ से 5 ग्राम आ गया। तो आप क्या करिए कि मस्टर्ड ऑयल सब्जी बना लिया आपने, घी चिपड़ लिया, कभी तलना हो तो कभी राइस ब्रान से तल लिया, या ऐसे करके, कभी आपने सब्जी बना ली मस्टर्ड से,
इससे कभी आपने कुछ तल लिया या कभी ऐसे मिक्सअप मैच करते रहिए आप, क्योंकि किसी एक तेल में पूरा हर चीज़ नहीं मिलता है। प्लस ड्राई फ्रूट ऐड करिए तो आप बैलेंस खाना हो पाएगा आपका। फिर अगर आप खाने में ग्रीन वेजिटेबल खूब बढ़ाइए, खूब ग्रीन वेजिटेबल, फाइबर मिलता है इनसे, पेट भरता है। तो आप अपने डाइट का कम से कम आप एक बड़ा प्लेट लीजिए। नॉर्मली कंसेप्ट, एक बड़े प्लेट में कम से कम 1/4 प्लेट आपका सब्जी होना चाहिए। अगर भूख ज़्यादा आप बढ़ा लीजिए। सिमिलरली 1/4 प्लेट सलाद होना चाहिए, हरी सलाद, कोई सलाद हो। आप ककड़ी, खीरा, मूली, प्याज, सलाद पत्ती, इवन गाजर ले सकते हैं आप पे। तो ये भूख हरी सब्जी बढ़ाइए फिर उसको। वेजिटेबल सूप पी सकते हैं। कई फूड फ्री फूड होते हैं। फ्री फूड मतलब कि कितना खाए उससे आपको ना शुगर बढ़ता है ना वेट बढ़ता है। जैसे कि हमारे बोला सलाद हो गया, हरी सब्जियां हो गई, डाइट कोक, डाइट पेप्सी हो गया, चटनी हो गया, इसके बाद जलजीरा हो गया, अगर बीपी हाई ये भी ले सकते हैं आप, है ना। तो ये फ्री फूड होते हैं, इससे ना वेट बढ़ता है ना शुगर बढ़ता है। फिर बाकी में कार्ब 1/4 या इससे कम लीजिए। बाकी प्रोटीन आ गया और फैट आ गया। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो है शुगर भी कंट्रोल आएगा, वेट भी घटेगा। फ्री फूड में वीडियो देख सकते हैं, आपकी वीडियो बना रखा है डिटेल में, आपको फ्री फूड क्या होते हैं जिससे शुगर वेट नहीं बढ़ता है। फिर सिंपली बात है, आपको अगर आप मोटे हैं और चाहते डायबिटीज की हो तो आप खाने की मात्रा घटानी पड़ेगी। अगर आप मोटे हैं तो आप 2 रोटी सुबह, 3 दोपहर खाते हैं, 3 रात खाते, तो आप एक रोटी सुबह, 1 दोपहर शाम के, थोड़ा फैट बढ़ा लीजिए और प्रोटीन बढ़ा लीजिए। और वेट लॉस के लिए एक और बड़ा अच्छा तरीका होता है, उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है कि हम लोग जो है कि एक बार खाने के बाद, मान लो रात खाना खा लिया आपने, रात खाना खा लिया आपने 8 बजे, 8 बजे रात खाना खाया आपने 8 PM पे, कम से कम उसके बाद 14 से 16 घंटे कुछ ना खाएं। तो 14 घंटे करने के लिए 8 के बाद 14 घंटे करो तो 10 बजे, 10 से पहले कुछ नहीं खाना आपको। सुबह एक फीकी चाय पी सकते हैं आप। बेटर है आप 16 घंटे कुछ मत खाइए, 16 घंटे। तो अगर आप 14 घंटे खाली पेट रहेंगे तो क्या होगा, बॉडी का स्टोर फैट बॉडी बर्न करके उससे आपको ग्लूकोज बनाएगी। तो आपके लीवर का फैट जो है, जो हमारे बॉडी के अंदर लीवर होता है उसके अंदर फैट होता है, तो उसका फैट बर्न होगा। तो लीवर से फैट हटता, मसल्स फैट हटेगा, पेनक्रियाज फैट बर्न होगा, तो बॉडी में लीवर में इंसुलिन असर बढ़ेगा, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम होगा, फैटी लीवर कम होगा, इंसुलिन असर बढ़ेगा। सिमिलरली जब पेनक्रियाज से फैट बर्न होता है तो पेनक्रियाज फैट जब घटेगा तो इंसुलिन असर बढ़ जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इंसुलिन मात्रा बढ़ जाती है। तो बेस्ट होता है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। इसमें क्या करना होगा आपको, आपने अगर 24 घंटे बात करें, ये 24 आवर है। सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे, 8 PM। तो आप 8 बजे खाने के बाद 8-9 बजे पहले खा लीजिए। कम से कम बेस्ट होता है 16 घंटे कुछ मत खाइए। इससे आपका शुगर भी घटेगा, इंसुलिन भी घटेगा, वेट भी घटेगा, फैटी लीवर घटेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस घटेगा। प्लस इस बीच जब खाली पेट है आप, तो आप सुबह फीकी चाय पी लीजिए, 1-2 बादाम खा लीजिए, पानी खूब पी, सलाद खा सकते हैं यहाँ पे इस बीच। और फिर आपके 2 खाना खाइए। करीब आप 16 घंटे करने के लिए हमें क्या हो गया, 12 बजे। आपने 12 बजे आपने एक लंच ले लिया, मिड लंच, और फिर सीधे इसके बाद बीच कुछ नहीं खाना आपको, सीधे रात 8 बजे फिर खाना आपको डिनर। तो आपने लंच डिनर 2 ही खाना खाया आपने। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ा ही इफेक्टिव तरीका है वेट कम करने के लिए। आप याद करिए, हमें याद है मेरी मदर भी हफ्ते में हर संडे व्रत रखती थी। कभी कभी बीच 1-2 और व्रत रख लेती, कोई एक्स्ट्रा व्रत आ जाता था। तो इवन आखिर तक तक ना उनका वेट बढ़ा, ना डायबिटीज, कोई बीमारी नहीं हुई। पहले लोग बीच में फास्ट किया करते थे, और फास्ट करने से हमारी बॉडी का स्टोर फैट घटता है, इंसुलिन असर बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस घटता है, और डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम सबका खतरा घटता है। बॉडी को डिटॉक्स कहते हैं। इवन आयुर्वेदा में हफ्ते में एक बार फास्ट कराते हैं जिससे डिटॉक्स हो सके बॉडी, और हर बीमारी से बच सके आप।
अल्जाइमर बचता है, मेमोरी बढ़ती है, हर चीज़ होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट कम बड़ा इफेक्टिव तरीका है। तो 16 घंटे कुछ लोग खाइए। कभी और अच्छा आपको मान लो आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप 16 घंटे आपने 18 घंटे फास्ट कर दिया आपने। तो आपने 18 घंटे फास्ट कर 8 बजे खाने के बाद 18 घंटे कुछ नहीं खाया आपने 18 घंटे तक, यानी कि सीधे आपने 2 बजे खाना खाया आपने। कभी आपको लगता है भूख नहीं हो, आप टॉयलेट कर पा रहे हो, आप मोटे हो, वेट कम करना चाहते हो, डायबिटीज क्योर करना चाहते हो, तो आप लंच मत करो, लंच स्किप। तो आपने 8 बजे खाना खाया, पूरा लंच स्किप कर दिया किस किस दिन, हफ्ते 1-2 दिन, सीधे डिनर किया आपने। और इस टाइम पर पानी पीते, खूब पानी पीते रहिए, अपना पानी नमक नींबू डाल के पानी पीते रहिए, पानी कोई दिक्कत नहीं, सलाद खाते रहिए, बट अनाज मत खाइए। आप पे बहुत भूख लगी हो तो आप फैट खा सकते हैं। आप फिर डिनर, आप सीधे डिनर करिए, आप डिनर भरपेट आप खाना खाइए, जो भी कार्बोहाइड्रेट खाइए, फैट खाइए, प्रोटीन भरपेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपने केवल 2 खाना खाएंगे आप। तो तरीका क्या है? पहला तरीका ये सिंपल तरीका है, आपको डायबिटीज क्योर के लिए, कंट्रोल के लिए केवल 3 खाना खाइए। पहला तरीका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 3 ही खाना खाना आपको, 3 खाना, कोई स्नैक नहीं लेना है। अगर आप ऐसी दवा नहीं खा रहे जो शुगर लो करता है तो स्नैक कोई जरूरत नहीं है आपको, केवल 3 खाना को हर वक्त खाने से आपका इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, शुगर बढ़ता है, वेट बढ़ता है। और जब बीच गैप दोगे, तो जब ये गैप दोगे तो आपको बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट घटेगी और आपका बॉडी फैट बर्न करेगी और आपका इंसुलिन असर बढ़ेगा और डायबिटीज क्योर की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप वेट है, ओवर वेट है, तो बेटर इंटरमीडिएट फास्टिंग स्किप करके तो लंच डिनर करिए। और स्टेमिना और आपके संकल्प ज़्यादा है तो आप लंच स्किप करिए, कभी कभी डिनर में स्किप कर दिए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो लोग 24 आवर तो कुछ नहीं खाया, अगले दिन 12 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, तो 36 घंटे का फास्ट। और शक्ति ज़्यादा है तो आप 48 आवर्स फास्ट, आप 48 घंटे। हमारे हिंदू धर्म में एक व्रत है, छठ का व्रत, बिहार के लोग बहुत करते हैं, उसे पूरे 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 72 आवर जीरो खाना। तो ऐसा लोग करते ही है, बॉडी हार्म नहीं करेगा। सिमिलरली आपने देखा अन्ना हजारे, हमारे जो फास्ट उन्होंने किया था करीब 21 दिन तक, अन्ना हजारे जी 21 दिन तक कुछ नहीं खाया था, खाली पानी और नींबू पानी नमक लिया था उन्होंने। उनको डायबिटीज था, इंसुलिन चल रहा था, उससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। शुगर रेगुलर मॉनिटर करते रहिए अपने डॉक्टर, अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो अपने दवा कम करना पड़ेगा, और इंसुलिन इंसुलिन कम करना पड़ेगा, डॉक्टर रिजीम चेंज करनी पड़ेगी। और अगर डायबिटीज वाले मरीजों को अगर फास्ट करते हैं तो उनका अपना ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ा कर रखना पड़ेगा। फास्टिंग करीब उनको अराउंड 140 के आसपास रखना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, और पीपी करीब 200-220 के आसपास रखना पड़ेगा, और रेगुलर शुगर मॉनिटर करना पड़ेगा कि शुगर लो ना हो। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करके आप डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। प्लस आप लाइफ में स्ट्रेस फ्री लाइफ कम करिए, लाइफ थोड़ा स्लो करिए, और कम से 8 घंटे सोइए। तो इस तरह से आपने देखा कि लो कार्ब डाइट करके फैट, सैचुरेटेड फैट, ड्राई फ्रूट, मूफा फैट जो कि ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल बढ़ा करके, सलाद हरी सब्जी बढ़ा करके, इंटरमीडिएट फास्टिंग करके, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी करके, अच्छा सो करके आप डायबिटीज आराम से क्योर कर सकते हैं, अपना वेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आपको इंसुलिन की नौबत नहीं आएगी, और इंसुलिन ले रहे इंसुलिन छूट जाएगी, आप फैटी लिवर ठीक कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म में हार्ट का कॉम्प्लिकेशन बचा सकते हैं, और पूरी हैप्पी लाइफ, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कि कैसे आप लो कार्ब डाइट करके, फैट बढ़ा के और गुड फैट बढ़ा के, सलाद सब्जी बढ़ा के हैप्पी लाइफ, हेल्दी और डायबिटीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।